अस्सलाम वालेकुम FollowmeTalha व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं अगेन आपके साथ लाइव हूँ लॉस वेगस, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा और मशहूर शहर है, जो कि गैम्बलिंग और अपने रिजॉर्ट्स और कन्वेंशंस के लिए मशहूर है। तो मैंने पिछले 3 दिन लॉस वेगस में गुजारे, एक कन्वेंशन अटेंड कर रहा था, और आज मैं लॉस वेगस से एक नई डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। उस नई डेस्टिनेशन के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। मैं अपने होटल में हूँ, आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, ये मेरे होटल का कमरा है। इस होटल कमरे में मैंने लगभग तीन दिन गुजारे, और इसका जो रेंट पाकिस्तानी रुपयों में है वो लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये पर नाइट है। ये एक 3 स्टार होटल है। तो बेसिक अमेनिटीज़ हैं इस कमरे में। डबल बेड, टीवी, एयर कंडीशन, हीटर, cupboard, mini fridge. This is me, and then washroom. थोड़ी हालत ख़राब है क्योंकि मैं 3 दिन तक रहा हूँ यहाँ पर। इसकी रूम सर्विस जो है सिर्फ पहले दिन हुई थी। तो क्यों ना मैं आपको लॉस वेगस की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। तो वेगस जो है वो नेवाडा का जो डेजर्ट है उसके अंदर एक शहर है। नेवाडा का डेजर्ट जो है वो दुनिया में गर्म तरीन और ड्राइस्ट जगह में शुमार होता है। यहाँ पे पानी ज़मीन में, जैसे किसी भी सहरा में पानी नहीं निकलता, तो यहाँ भी जो है वो पानी नहीं निकलता। तो सहरा के दरमियान में इस तरह का शहर, जिसमें इतने सारे होटल और कैसीनो और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, वो कैसे बना लिया गया। तो इसकी भी एक बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है, तो जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, जैसे मैं अभी लॉस वेगस में वॉक कर रहा हूँ। तो लॉस वेगस जो है, इसमें जो कैसीनो हैं, इनके लाइसेंस जो हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन रेड इंडियंस के पास हैं। तो अमेरिका में जो सबसे डोमिनेंट रेस है ऑफकोर्स वो गोरे हैं, जो वाइट लोग हैं, और उन लोगों ने तकरीबन तमाम बाकी रेसेस का एहतसाल किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने ब्लैक लाइफ मैटर्स जो कैंपेन है उसके बारे में सुना होगा, जिसके अंदर अमेरिका में अक्सर काले लोगों को पुलिस वाले जो हैं वो मार देते हैं। उनकी सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलती। तो उसके ख़िलाफ़ जो है हमेशा वो ब्लैक लाइफ मैटर एक कैंपेन है जो कि वो चला रहे हैं, जिसमें वो काले लोगों को अभी भी इक्वल राइट्स की बात करते हैं। इसी तरह अगर आप 1970s या 1950s या उससे पहले देखेंगे तो काले जो थे वो स्लेव एज ए स्लेव काम करते थे यहाँ पर, और जब उनकी स्लेवरी ख़त्म भी हो गई तो सेग्रीगेशन रही, यानी कि सेम रेस्टोरेंट में आप गोरे के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। तो अमेरिका की एक हिस्ट्री है जो कि दूसरी रेसेस के साथ जो सफ़ेद लोग हैं उनका एहतसाल करते रहते थे। तो इसी तरह से जो रेड इंडियन है, जो कि अमेरिकन ओरिजिनल अमेरिकन है, जब गोरे तो वो दूसरे यूरोप से यहाँ पर आए, लेकिन जो रेड इंडियन है वो यहाँ के लोकल थे। तो रेड इंडियंस को इन लोगों ने मानना शुरू किया, लेकिन जब अमेरिका डेवलप हुआ और सबको अपने राइट्स मिलना शुरू हुए, तो ये लोग बड़े अंडर डेवलप थे, इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो लेकिन ये लोग जो थे वो गैम्बलिंग यानी कि जुआ का काम करते थे, जो रेड इंडियन रोड से थे। तो इनिशियली जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको भी कहा कि आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते, और गैम्बलिंग पे पाबंदी लगा दी। तो इन लोगों ने जो है छुप के दूर दराज इलाकों में गैम्बलिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इनकी सिविल राइट्स की बात हुई तो फिर इनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली परमिट दे दिया कि आप लॉस वेगस, जो कि डेजर्ट के दरमियान जहाँ पे पानी भी नहीं है, वहाँ पे जाके अपने कैसीनो खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस तरह से लॉस वेगस जो है वो गैम्बलिंग का हब बना, जो कि रेड इंडियंस को डेजर्ट के दरमियान में कोना अलॉट ये सोचते हुए किया गया था कि ये लोग यहाँ पे तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, ये इतनी डेजर्ट के अंदर कौन जाके गैम्बलिंग करेगा, कोई नहीं, इनको वहाँ पे गैम्बलिंग करने की इजाज़त देगा। लेकिन आज दुनिया का ये हब बन चुका है गैम्बलिंग का। इसके बाद जो दुनिया का दूसरा बड़ा जो शहर है जहाँ पे गैम्बलिंग होती है वो है मकाओ, जो कि चाइना में है। तो इस तरह से लॉस वेगस आया। अब लॉस वेगस जब शहर बना तो यहाँ पे तो पानी भी नहीं था, तो पानी के लिए लॉस वेगस शहर के बाहर एक हूवर डैम, जो कि दुनिया का बड़े डैमों से शुमार होता है, वो बनाया गया। तो ये है लॉस वेगस की हिस्ट्री। होप आपको पसंद आई होगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ लॉस वेगस टूर। मैंने 3 दिन में
काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप आपको जो मेरा लॉस वेगस का टूर है वो पसंद आया। और मैं इस वक्त लॉस वेगस एयरपोर्ट पर हूँ और वापस घर जाने लगा हूँ, लेकिन घर की फ़्लाइट कोई इतनी सीधी नहीं होगी। सरप्राइजिंग न्यूज़ इज़ के मैं कंट्री नंबर 34 यानी कि 34वां मुल्क जो मैं विज़िट करने लगा हूँ वो वहाँ पे जाने लगा हूँ। मैं यहाँ से फ्लाई करके मैक्सिको जा रहा हूँ। मैक्सिको में कुछ दिन गुजारने के बाद I'll come back इंशाल्लाह होम। तो ये वेगस का एयरपोर्ट आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इन दोनों वीडियोस में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा दोनों एयरपोर्ट्स के अंदर। जब मैं वेगस के अंदर आया था तो मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आया था, और अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी है तो आपको ये बात याद आएगी कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसमें जहाज़ से फ़ौरन निकलते ही सब गैम्बलिंग मशीन जो है वहाँ पे पड़ी हुई और लोग जो है वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप जहाज़ से बाहर निकलें आपको सामने मशीन नज़र आएंगी। जबकि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चूँकि मैं मैक्सिको जाने लगा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी गैम्बलिंग मशीन यहाँ पे नहीं है पूरे एयरपोर्ट के ऊपर। तो इसकी भी एक वजह है। पूरे एयरपोर्ट पर जो इंटरनेशनल डिपार्चर है उस पर गैम्बलिंग मशीन नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही। लेकिन जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था जिस पे मैं आया था उस पर बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग मशीन पड़ी हुई है। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी ये वजह है कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो लॉस वेगस की जो डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है, स्टेट की रेगुलेशन के अंडर आता है, और स्टेट रेगुलेशन के मुताबिक आप गैम्बलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसके ऊपर बहुत सारी गैम्बलिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो स्टेट के अंडर नहीं आता। Flight 1236 with service to Seattle. All passengers holding a boarding pass for this flight must board at this time. जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जबकि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो जो स्टेट है उसके अंदर आता है, क्योंकि लास वेगास की स्टेट है, नेवाडा की स्टेट है। तो नेवाडा की स्टेट की रेगुलेशंस के मुताबिक गैम्बलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो कि उनके अंदर है उसके अंदर गैम्बलिंग की इजाज़त है, जबकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जैसे मैंने पहले बताया वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर गैम्बलिंग की इजाज़त नहीं है। यूएसए में फेडरल लेवल पर गैम्बलिंग की इजाज़त नहीं है, इसलिए इस सब एयरपोर्ट के ऊपर कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही, जबकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर गैम्बलिंग हो रही है। With me in my flight from Las Vegas to Mexico City, country number 34.